प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुज़म्मिल फ़िरोज़ी। आज हम बात करेंगे शहर कराची के इलाके लांडी टाउन की। अगर लांडी टाउन की आबादी की बात की जाए तो 6,81,293 नफूस पर मुश्तमिल है। इस इलाके में, इस टाउन में रहने वाले अवाम किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जानेंगे उनके मसाइल और पूछेंगे सवाल मुंतखब नुमाइंदों से। लांडी की यूसी 17 में इस वक्त हम मौजूद हैं और जहाँ पर हमने देखा है कि लोग जो हैं वो मोटरसाइकिलों पर, रक्शों पे पानी भर कर लेकर आ रहे हैं। यहाँ पर इस वक्त कुछ इलाका मकीन मौजूद हैं जिन्होंने भी हमारे सामने रक्शों से जो है वो टैंक गैलन उतारे हैं पानी को, उनसे जानते हैं। आप भी फरमाइएगा कि पानी कब से भर रहे हैं, कोई काम हम नहीं करते क्या, पानी भरते हैं? सर मैं जो है सुबह रक्शा चलाता हूँ। मैं 9 बजे रक्शा निकालता हूँ। 9 बजे रक्शा लगाने के बाद 51C मोड़ के ऊपर मैं पानी लेने जाता हूँ। पानी लेने जब जाता हूँ तो वहाँ लाइन लगी हुई होती है। मुझे तकरीबन 2-3 घंटे सिर्फ पानी भरने में लग जाते हैं। वो भी 10-11 गैलन में भर के लाता हूँ और वो एक दिन में ख़त्म हो जाते हैं। तो समझ लें आप, मैं पानी नहीं, समझ लें खून भर रहा हूँ। ये हुकूमत को चाहिए कि हमारे मसले हल करें, यहाँ पे लाइन क्लियर करें। एक रोड जा रहा है यहाँ से चौड़ा नेवी रोड से, इधर एक लाइन डालें जो हमारी सहूलत बने। अब ये बताएं, मैं बच्चों के लिए रोज़ी कमाऊँ, ये पानी भर भर के लाऊँ। जी फरमाइएगा कि क्या मसला है पानी? पानी आता ही नहीं। हम पानी को तरस गए। इस नल के खुले होते हैं, हमें ये नहीं पता चलता पानी गोरा होता है या काला होता है। हम तो एक अरसे से वहाँ से भर भर के ला रहे हैं पानी। और आप ये नोट करें मेरी बात कि मैं पानी का बिल भरता हूँ। आए तो जिसको दिल चाहे मेरे पास आके पानी का बिल चेक कर ले, और मैं पाबंदी से भरता हूँ। और फिर पानी नहीं है, फिर क्या करूँ? अच्छा ये फरमाइएगा कि पानी भर के लेकर आ रहे हैं क्या? जी सर, पानी ही भर कर लेकर आ रहा हूँ। बात दरअसल ये कि मैं हूँ लांडी नंबर 4 और इलाका 85 का रिहायशी पजीर हूँ। बात दरअसल ये कि यहाँ जो है ना, पानी की प्रॉब्लम पिछले 7-8 सालों से है। 7-8 सालों से ऑफिस से आने के बाद भाई फिर पानी भर भर के दीगर इलाकों से जहाँ पे पानी इस वक्त आ रहा है वहाँ से ले के भर के लेकर आते हैं। अब ये बताएं कि ऑफिस से आने के बाद बंदा थका आ रहा आता है, फिर उसके बाद पानी भर कर लाता है। तो ये जो अभी हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, चेयरमैन, एमपी, ये कर क्या रहे हैं भाई? हैं क्या कर रही है? ये कुछ कर ही नहीं सकते, ये कुछ कर ही नहीं सकते भाई। जो करना था पहले वालों ने कर दिया, अब ये लूटने के लिए बैठे हैं। सीधी सी बात है, ये लूटने के लिए बैठे। पानी पे टोटल जो है ना ख़रीदारी चल रही है, टोटल ख़रीदारी चली है इस वक्त। इतना मतलब पानी को बेच रहे हैं, यानी कि हमारा पानी हम ही बेचा जा रहा है। 5-5, 4-4 हज़ार में टैंकर आ रहे हैं। ठीक है, आप 89 से जाएंगे, मैं लांडी 4 का हूँ, 89 पे जाएंगे, 89 करीब ही कायदाबाद के करीब, पानी का नल खोलेंगे तो धड़ाधड़ पानी आ रहा है वहाँ पे। वहाँ क्यों आ रहा पानी भाई? यहाँ क्या महाजिर है इस वजह से पानी नहीं आ रहा है? ये वजह है। तो भाई ये जो इलाके में जो कौमी असम्बली से, सूबाई असम्बली से जो आए हैं, ये क्या कर रहे हैं? तनख्वाह ले रहे हैं, खाली तनख्वाह लेके अपना काम कर रहे हैं बस, इसके अलावा कुछ करना नहीं है। अच्छा बताइए अम्मा, ये पानी खरीद के मतलब कितने दिन चलता है पानी जो खरीदते हैं आप? एक ही दिन चलता है भाई। अच्छा, 120 का पानी है, रोजाना 120 का पानी? 120 का पानी, ये सिर्फ पीने का। बाकी अदरवाइज जो है मतलब 3 दिन में टंकी डलती है, टैंकर डलता है 4,500 का। माफिया बेटी आपको पता माशाल्लाह। अब यहाँ इस लाइन में कहीं भी आपको पानी नहीं मिलेगा मीठा। हाँ, ये पीछे गली में आपको सब जगह मिलेगा पानी। जी बिल्कुल। अब इस वक्त हम पहुंचे हैं लांडी के इलाके 44C में। यहाँ पर इलाका मकीनों की बड़ी तादाद मौजूद है, उनसे जानते हैं कि यहाँ पर इलाके में आप बताइएगा सबसे अहम मसला क्या है, क्या सूरत हाल इलाके की? मसले तो बहुत सारे होंगे, कौन कौन सा मसला बयान करें। सबसे बड़ा मसला गैस बिजली के बिल होंगे, ये बहुत ज़्यादा है। फिर दूसरा मसला यहाँ पानी नहीं है। तीसरा मसला हर वक्त गैस की लोड शेडिंग हो रही है। बिजली की इतनी लोड शेडिंग है कि हम सुकून नहीं ले सकते। हम बीमार लोग हैं, हम कहाँ जाएं? 1 मिनट को सुकून नहीं है इस इलाके में। 3-3 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, 4-4 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है कि रात भी हमारे घर में 4 बजे आई है, 12 बजे की लाइट गई हुई, सुबह 4 बजे लाइट आई है। बताओ हम बीमार 1000 लोग कहाँ जाएं? ऊपर से बिजली का बिल इतना 44,000 का बिल आया है। ना हमारे घरों में रोजगार है, ना कुछ है। हमारे बच्चे जो कमाते हैं वो बिलों में चले जाते हैं, तो हम खाएं क्या? अच्छा आप फरमाइएगा कि क्या पानी आता है आपके घर पर? पानी बहुत कम आता है।
इतना कमाता है कि ये मांगना पड़ता है, और यहाँ लड़ाइयाँ भी बहुत हो जाती पानी के पीछे। इसी वजह से होती है, पानी आता ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं आता। अच्छा, पानी नहीं आता तो टैंकर वगैरह मंगवाते हैं, खरीद के पानी इस्तेमाल करते हैं? नहीं, बोरिंग का पानी इस्तेमाल करते हैं। आया नहीं आया नहीं आया, मंगाना भी पड़ जाता है, कभी ऐसा भी हो जाता है। अच्छा, आप ये बताइएगा कि यहाँ पे कोई सफाई सुथराई करने वाले लोग आते हैं? कोई भी नहीं है, गटर वटर कुछ भी नहीं बन रहा है। हर वक्त हम खुलवाते रहते हैं, चैम्बर भरते रहते हैं हर वक्त। 4 दफा 6 दफा गटर खुलते हैं और इतने पैसे लिए जाते हैं कि जो हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। हर चक्कर में 300 400, महीने में 10 दफा तो गटर खुल जाते हैं। ये कर देंगे, वो कर देंगे, करते कराते कुछ भी नहीं है। अबोर्ड लिया, गायब हो गए। अगर एक गली में नहीं है, दूसरी गलियों में तो आते हैं ना। हमारे को तो सिर्फ ये कह के टाल देते हैं कि हमारे शनाख्ती कार्ड पंजाब के, बात खत्म हो गई। हमारा बोर्ड बनाते ही नहीं है यहाँ पर। अगर बोर्ड बनाएंगे तो हम बोर्ड डालेंगे, जब बोर्ड बनाते नहीं है तो हम डालें कैसे? आप कुछ कहेंगे? पानी वगैरह का मतलब पानी की भाई बहुत परेशानी है, बिजली की परेशानी है, गैस की है। गैस का दौरानिया क्या है? कितनी देर की लोड शेडिंग होती है? गैस कितनी देर आती है? गैस का कुछ पता नहीं है, कभी तो इतनी आते 10 बजे, रात को भी नहीं होती, सुबह 6 बजे। गैस का बताएं, नाश्ता वगैरह कैसे करते हैं? जब नाश्ता 12-1 का टाइम हो रहा है, नहार मुंह बैठे में आप, और बच्चा काम पे बगैर चाय बगैर नाश्ता पानी के जा चुका हैगा। रमजान भी ऐसे ही गुजरते हैं। अच्छा, अभी रमजान की आमद 2 महीने बाद रमजान आ जाएगा, ईद बकरीद वगैरह जब होती है सब ऐसे होता है, ऐसी परेशानी होती है। अभी रात को कोई बीमार हो। अच्छा अम्मा, इधर आइए। आप बताइए कि आप माशाल्लाह बहुत एक्टिव लग रही हैं यहाँ पर। ये बताएं कि क्या कहना चाहेंगी हुकूमत से, अपने मुंतखब ये है कि हमारी इल्तिजा कि भाई हम गरीब आबादियों पे रहम फरमाओ और ये गैस बिजली के बिल कम फरमा दो, कम भेज दो। हम इतनी अमीर लोग नहीं रहते यहाँ पे, गरीब लोग रहते हैं। और दूसरा ये कि हमारे को लोड शेडिंग से बचा लो, बिजली की लोड शेडिंग से बचा दो, गैस की लोड शेडिंग से बचा दो। हम बीमार आजार लोग रहेंगे, हमें मत परेशान करो, हमारी बददुआएं मत लो। गुजारा कैसे होता है? आजकल महंगाई इतनी हो गई, चीजें ही महंगी है बाजारों में। आओ मैं अपने घर में दिखाती हूँ, मेरे घर में दाल के सिवा कुछ नहीं है। देख लें आप आके, क्योंकि है ना, 1 पाव दाल भी बड़ी मुश्किल से मंगाई जाती है मेरे घर में। 2 किलो आटा भी बड़ी मुश्किल से आता है। दुकानों से उधार लेते हैं, जब महीने पे बच्चा लेके आता है तो वो देते हैं, बिलों की किस्तें करा के देते हैं। अच्छा, बेनजीर इनकम सपोर्ट के भी तो कार्ड? कुछ भी नहीं मिलता हमें, कुछ नहीं मिलता हमें। सब कहने की बात है, हमें कुछ नहीं मिलता। पहले मिलता था, वो सब कैंसिल करके चले गए वो लोग, सब के कैंसिल करके चले गए। आज ही बिल्कुल देखें, आपने सुना कि इस वक्त जो लांडी 44C में जहां मौजूद हैं, यहाँ के जो ख़वातीन हैं स्पेशली, उन्होंने बड़े शिकायतों के अंबार लगा दिए हैं। ना यहाँ सफाई का अमला यहाँ पर आता है, बिजली और गैस की तवील लोड शेडिंग यहाँ पर होती है, भारी भरकम बिल लोग अदा कर रहे हैं। खातून ने हमें बिल दिखाया, 44,000 का उनके घर का बिल है। इसी तरह अगर बात की जाए दूसरी चीज़ों की, तो आवाम यही शिकायत करते नज़र आ रहे हैं कि लांडी के आवाम जो है कदीम इलाकों में 1972 से कायम ये इलाका है, लेकिन यहाँ पर जो है वो अब तक बुनियादी सहूलियात जो हैं वो आवाम तक नहीं पहुँच सकी हैं। दूसरे इलाकों में चलते हैं, देखते हैं क्या सूरत हाल है वहाँ पर। आज ही हम पहुँचे लांडी 4 के इलाके में, यहाँ पर भी कुछ इलाका मकीन मौजूद है, उनसे जानते हैं। आइए फरमाइएगा, आप इस इलाके में कब से रह रहे हैं और इस इलाके का सबसे अहम मसला क्या है? हमें इस इलाके में तकरीबन 18 से 20 साल हो गए और सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे पास पानी की सीवरेज का मसला है। कभी 2 महीने के बाद पानी बंद हो जाता है और कभी 2 महीने के बाद ये गटर लाइन सीवरेज हो जाती है। हम किसी भी बंदे के पास जाते हैं जो इक़्तिदार के अंदर है, हमारी कोई नहीं सुनता है, और सुनने के अलावा सिर्फ हमें झटकारे और ललकारे के सिवा कुछ नहीं देते, या फ्रॉड करके जाते हैं, आप जाओ मैं सुबह आ जाऊँगा। तमाम लोग माँ बहनें इधर उधर से पानी भर के लेके आते हैं। और लिहाजा ये है कि इस महंगाई ने हमें इस तरह तोड़ दिया कि हम बिजली का बिल और गैस का बिल भर के बच्चों को फाँका कशी करा रहे हैं। समझे, हमारी कोई सुनने है हुकूमत के अंदर और ना हमारा कोई इस वक्त वारिस है, हम लावारिस लोग हैं। बुजुर्ग, आप तो माशाल्लाह बुजुर्ग शहरी हैं इस इलाके। पाकिस्तान में कब से आए हैं? पाकिस्तान तो ये समझ लो कि मैं इतना बड़ा था जब मैं आया था, तकरीबन आए हुए भी तकरीबन 60 साल हो गए, 50 साल तो हो गए तकरीबन मुझे, सही ना। हमने जो पीछे ज़िंदगी गुजारी ना जवानी से लेके और अपनी बड़ी अच्छी, इसके बाद से जो 65 के बाद जो हमारी ज़िंदगी गुजरी ना 71 की जंग के बाद, वो हमारे लिए बिल्कुल बेकार गुजर गई है। कुछ भी अभी जरिया माश क्या है, कैसे जरिया माश क्या है? वो छोटा से परचून की दुकानें चूरन बेच रहे हैं, जो कमाते हैं वो बिजली गैस में भर देते हैं। अच्छा हज़रत, ये फरमाइएगा, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो हालात हैं, सफाई का भी फुकदान है, हमने देखा गली में कचरा का ढेर लगा हुआ है, पानी, ख़वातीन भी शिकायत कर दी, गैस नहीं आती, पानी भी नहीं आता, तो फिर किस तरह ज़िंदगी कैसे गुजर रही है? ज़िंदगी बता तो रहे हैं कि ज़िंदगी जब आदमी के ऊपर पड़ती है तो हर हाल से गुजारते हैं। हमने तो ज़िंदगी पीछे जब 50 साल गुजारी ना, तो वो कंडे और लकड़ी पे जलाई है। आज हमें जो सहूलत मिली थी वो हमसे वो छीन ली गई है।
और मज़ीद हमसे पैसे लिए जा रहे हैं। और उसके अलावा जो भी कचरे का बिल है उसमें बिल में दे रहे हैं, हर चीज़ बिल में दे रहे हैं लगाने के बाद। और कचरा एक दिन आते महीने में या 3 दिन आते पे वो पूरी कर लेते हैं वहाँ से हमारे बिल के अंदर कि भाई ये फला टैक्स है, ये फला टैक्स है। तो अभी जो सफाई सुथराई का निज़ाम है वो मेयर कराची के हाथ में है यहाँ पर, तो आप क्या समझते हैं मेयर कराची की कारकर्दगी से? मैं मुतमईन नहीं हूँ, इससे पहले जो मेहर साहब थे उधर भी मुतमईन नहीं हूँ, आज भी मुतमईन नहीं हूँ मैं। क्योंकि क्या किस तरह मुतमईन होंगे आप? मुतमईन तो जब होंगे जब हमारे आके कुछ करें काम, सफाई देखें, हमें नज़र आए तो हम कहेंगे यार ये भाई हमारे साथ यानी कि माइक लेके खड़ा है, हमारा सपोर्टर है। हमारा सपोर्टर हमारे पास आते ही नहीं है। बिजली के बिल में भी हम लोग, हमारा पूरा एरिया जो है ना बिजली का बिल बिल्कुल सही प्रॉपर तरीके से भर रहा है हमारा एरिया। और हमारी जो है ना, हम ये चाहते हैं हमारी लाइट भी हमें सही दी जाए। हमारी टाइमिंग लाइट की बहुत है, 2.5 घंटे बिजली जाती है और 1.5 घंटे आती है। हम सब पूरा एरिया हम लोग परेशान हैं। हम लोग चाहते हैं हमारा जो है ना लाइट का सिस्टम इस एरिया का अलग कर दिया जाए। जो हमारी टाइमिंग, अगर आप लोग बंद कर रहे हैं लाइट तो उसकी टाइमिंग कम करें। टाइमिंग बहुत ज़्यादा है हमारी लाइट की। रात को भी टाइमिंग लाइट जाती है 2 बजे और फिर सुबह फजर में भी जाती है। सोने में भी मसला होता है रात को, फिर ऑफिस जाने वालों के लिए, ऑफिस जाने के लिए प्रॉब्लम होती है। अच्छा, गैस लोड शेडिंग भी यहाँ पे लोग बहुत शिकायत करते रहे, गैस भी नहीं आती। गैस की लोड शेडिंग भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है यहाँ पे, पहले नहीं थी लेकिन अब जो है ना पता नहीं कौन आके बैठा है या कौन कर रहा है, ये कुछ पता नहीं है। लेकिन इसको थोड़ा इस इलाके पे नज़र रखें, नज़रसानी करें। आज बिल्कुल देखिए, इस वक्त जो इलाका मौजूदीन है उनसे भी हमारी बात हुई इस हवाले से, और इलाके के जो रिहायशी हैं जो यहाँ पे गुज़िश्ता 50 साल से 30 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, उनका यही मुतालबा है कि यहाँ पे रोडों का जो ये लांडी का जो अंदरूनी इलाका है वहाँ पर ना कभी रोड कारपेटिंग हुई है, ना गलियों में सफाई होती है। हालांकि जो बिजली के बिलों में उनका यही कहना है कि टैक्सेस लग कर आ रहे हैं, वाटर के बिल भी यहाँ पर आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ना यहाँ पर पानी आ रहा है, ना यहाँ पर लोड शेडिंग का भी सिलसिला जारी है। गैर एलानिया लोड शेडिंग होती है बिजली की, गैस की, जिसकी वजह से सुबह जाने वालों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और सबसे बड़ा मसला यहाँ पे हमने आपको दिखाया, जैसे रोड की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत तबाहाली का शिकार है। अब हम चलते हैं यहाँ की एक मशहूर मार्केट है बाबर मार्केट, वहाँ पर देखते हैं कि बाबर मार्केट में जो ताजिर बैठे हुए हैं वो किस तरह से गुजारा कर रहे हैं, वहाँ पर इंक्रोचमेंट के क्या मामला हैं, और वो बाबर मार्केट की सूरत आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम मौजूद है लांडी बाबर मार्केट में। लांडी बाबर मार्केट का शुमार एशिया की बड़ी मार्केटों में किया जाता था। ये मार्केट भी लांडी टाउन में आती है। इस मार्केट में क्या मसाइल हैं, दुकानदारों को किन मुश्किलात से गुजरना पड़ता है कारोबार के दौरान, आइए जानते हैं। देखते हैं तो इस मार्केट में आने वाले हैं और दुकानदारान हैं, उनको किन मुश्किलात का सामना है, वो किस तरह से जी फरमाइएगा। आप क्या समझते हैं कि इस यहाँ पर सबसे बड़ा मसला क्या है? सबसे बड़ा इसका जो मसला है महंगाई का है। आवाम बहुत परेशान है। सिंध हुकूमत जो है बिल्कुल कोई आवाम से कोऑपरेट नहीं कर रही है। अच्छा, ये फरमाइएगा कि आप क्या समझते हैं कि जो महंगाई है या जो यहाँ पर मसाइल हैं वो इलाका, आप इस इलाके में रहते हैं? क्या रहते हैं? जी, यहीं मैं इसी इलाके में रहता हूँ। मेरा 2 नंबर लांडी में अच्छा, घर तो है। आपके घर में पानी वगैरह आता है? पानी वानी नहीं आता, हफ्तों में 1 आध दिन में आ जाता है। वैसे ही पानी की भी परेशानी है। गैस 10 बजे का टाइम है, 9:30 बजे चली आती है। लाइट का तो पता ही नहीं, जब जी चाय बंद कर दें। कोई यहाँ आवाम के लिए कोई सुकून नहीं है कोई। अच्छा, ये लोड शेडिंग से कारोबार मुतासर हो रहा है? बहुत मुतासर हो रहा है। अभी सारे ठेला बंद हो जाता है, इनका अंधेरा हो जाता है, जनरेटर चल रहा है, यहाँ काम कर रहे हैं। लोड शेडिंग ने तो आवाम का जीना दोबारा कर दी। फरमाइएगा कि क्या सबसे ज़्यादा मुश्किल पेश आती है मार्केट में? बाबू, कारोबार नहीं है, महंगाई है, हर आदमी परेशान है, लेते हुए, ख़रीदते हुए, बेचते हुए। क्या है? कुछ भी नहीं है। मार्केट महंगाई है, हर चीज़ महंगी है। क्या गरीब आदमी अफोर्ड करेगा? अच्छा, आप क्या अभी जैसे यहाँ से घर पर जाते हैं तो घर पे बिजली पानी होते हैं आपके घर पर? नहीं, ना गैस होती है, ना बिजली होती है। सुबह 5:30 बजे 6 बजे चली जाती है, 7 बजे चली आती है, 11 बजे 12 बजे आती है, फिर जाती है 3 बजे, फिर आती है 6 बजे, 6 बजे जाने के बाद फिर जाती है 8:30 बजे, फिर आती है 11 बजे। अच्छा, आदमी क्या आराम करेगा? कारोबार करे, आराम करे, क्या है? किसी बात की सहूलत नहीं है। अच्छा, बताइएगा आजकल कारोबार किस तरह से हो रहा है? कारोबार क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं? देखिए, मसला ये है कि आजकल बिजली के बिल, गैस के बिल, पानी वगैरह ये अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, तो लाजमी सी बात है कारोबार को थोड़ा सा लॉस तो होगा, मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा कारोबार करने वाले के लिए भी, और जो ख़रीदारी करते हैं उनके लिए भी ये मुश्किलात पेश आ रही हैं, सिर्फ महंगाई की वजह से। पूरी कराची इस वक्त जो गुजर रही है वो बिजली नहीं है। पूरी कराची के अंदर इंतहाई लोड शेडिंग है, गैस का प्रॉब्लम है, इंतहाई गैस का प्रॉब्लम रहता है। मेरी रिहाइश यहीं कुरंगी में, कुरंगी 4 नंबर पे मेरी रिहाइश है, और 12 घंटे 15 घंटे लोड शेडिंग मतलब होती है, और गैस का बड़ा प्रॉब्लम है। गैस जो है ना बिल्कुल नहीं होता।
मामला ये है कि इस वक्त जो है ना इतनी महंगाई हो गई है कि हम लोग जो है यहाँ पे लेने के लिए आते हैं कि यार चलो हम कुछ ले जाएंगे बच्चों के लिए, लेकिन इतना सा सामान जो है ना ये 1000 रुपये का मैं लेकर जा रहा हूँ। अब हम कहाँ से लेकर आएंगे, हमारी अपनी इनकम है नहीं। मेरी कुरंगी नासिर कॉलोनी में है। अब मैं इतनी दूर से सिर्फ इस वजह से यहाँ पे लेने के लिए आया हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सस्ता मिल जाता है माल, लेकिन यहाँ पे भी वो कोई फ़र्क महसूस नहीं हो रहा। जैसे अब बेकरी का सामान लेने जा रहे हैं, 15,000 रुपये की मैदे की बोरी थी, वो अब 5,000 रुपये की हो गई है, लेकिन बेकरी वालों ने अपने पैसे वहीं पर ही रखे हुए। ज़रूरी नहीं है कि हुकूमत ही कुछ करे, कुछ हमें भी अपना किरदार अदा करना पड़ेगा कि भाई ये हमें जब कम में ख़रीद रहे हैं तो हम कम भी चीज़ करके बेचें। तो ये हमारे अंदर जो हवीस हो गई है पैसों की, अल्लाह पाक इसके लिए हमारे। अच्छा, आप क्या समझते हैं ये घर पे जो है आप घर पे जब होते हैं तो किन मसाइल का सामना होगा, बिजली पानी वगैरह? मेरे बच्चे को जो है एलर्जी हुई हुई है, ये समझ लें। कभी ऐसा होता है सारा दिन लाइट नहीं होती, मेरा बच्चा गर्मी के मारे बिलख रहा होता है। सिर्फ हम देख के सिर्फ कसमसा सकते हैं, हम कुछ कह नहीं सकते ना कुछ कर सकते हैं, क्योंकि बिजली के हवाले से कोई काम ही नहीं हो रहा कि कोई बंदा बिजली को भेजे कि हाँ भाई ये अब जो है इसकी असर रसूख को इतना है कि वो अपनी मर्ज़ी से। अच्छा, जब कारोबारी तबका भी कहते हैं बड़ा मुतासिर है, वो कहते हैं भाई हमारे पास बिजली के बिल इतने अखराजात बहुत बढ़ गए हैं। वो तो बिल्कुल है, वो तो सभी बढ़ रहे हैं, लेकिन मामला ये है ना, कारोबारी मामला ऐसे हैं कि हम खुद भी नहीं कम करना चाह रहे लोगों का मसाइल, क्योंकि अगर अब हमारे को कोई सस्ती चीज़ मिल रही है तो हमें चाहिए कि आगे आवाम को भी सस्ती दें, लेकिन हम अपना प्रॉफिट कम नहीं करना चाह रहे। अभी हमने आपको दिखाया कि जो इलाके के मसाइल हैं, लोगों ने किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमने आपको दिखाया कि लोग पानी भर के रक्षों में लेकर आ रहे हैं, कोई बाइक पर लेकर आ रहा है। इस वक्त हम मौजूद है UC4 में। UC4 के भी कुछ इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। आप बताइएगा, आपके घर में पानी आता है? नहीं, हमारे घर में पानी नहीं आ रहा। पानी नहीं आता, तो कब से पानी का ये मसला फेस कर रहे हैं आप? तकरीबन 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। तो फिर अगर ये पानी नहीं आ रहा तो गुजारा कैसे हो रहा है, किस तरह खरीद? पानी हम भर के लेके आते हैं, कभी यहाँ से कभी वहाँ से। पहले बोरिंग कराई हुई थी, अब बोरिंग भी सूख गई है, और बोरिंग भी तकरीबन कोई 250-300 फीट नीचे चली गई है, तो उस पर खर्चा भी अच्छा खासा आता है। तो अब बोरिंग नहीं करा सकते, हम पानी भर के लेके आना पड़ रहा है। आप बताइएगा कि क्या सबसे अहम मसला है इलाके का, क्या चाहते हैं कि आप वो हल हो जाए? सबसे अहम मसला तो यहाँ का पानी ही है। अच्छा। तकरीबन 10 साल से इलाके में पानी नहीं आ रहा है, बहुत जद्दोजहद करने के बाद भी अभी तक पानी मैसर नहीं है लोगों को, और सबसे अहम मसला यही है। अच्छा, इस इलाके के UC4 है जो उसके कौंसलर वार्ड भी हमारे साथ मौजूद है, फारूक साहब ये फरमाइएगा कि हम ये देखते रहे कि हमने पूरे इलाका लांडी हमने आज सुबह से हम घूम रहे हैं, तो ये यहाँ के मसले क्यों नहीं हल हो पाए? आप लोगों अब तो जो यहाँ के टाउन चेयरमैन है वो भी जमील साहब, वो भी जमात इस्लामी के हैं, आप लोग भी जमात इस्लामी के हैं। बुनियादी मसला हमारे यहाँ पानी का तकरीबन कोई 10-15 सालों से मसाइल थे ये। तो जब से हमने आके 1.5 साल से तकरीबन हमने ये आके चार्ज संभाला है, तो हमने सबसे पहला काम पानी के ऊपर किया। जब हमने पानी के ऊपर काम शुरू करा तो पानी के ऊपर हेडल बहुत आ गए। कभी पीपल्स पार्टी हेडल बनती है, कभी MQM हेडल बनती है इसके अंदर। वो इधर MPA थे यहाँ पर, अपना जो पुराने MPA थे हाशिम रज़ा साहब, उन्होंने भी बड़े हेडल डाले इसके अंदर कि, और हमने जब ये पानी का काम शुरू करा तो लोग बहुत खुश हुए इससे। और अल्लाह का शुक्र है कि तकरीबन कोई हमने जब काम शुरू करा तो 30% पानी हम देने में कामयाब हो गए। हम 100% तो नहीं कहेंगे, हम 30% कामयाब इलाके में हो गए पानी देने में। और इंशाल्लाह अभी एक प्रोजेक्ट पे और काम शुरू कर रहे हैं बाबर मार्केट हाइड्रेंट से, बहुत जल्द वो प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है पानी के लिए, और इसके लिए भी इंशाल्लाह हम कोशिश है कि इंशाल्लाह बहुत अच्छा आवाम के लिए इसके लिए मामला हो जाएंगे। अच्छा, ये फरमाइएगा कि हमने लांडी में देखा है, आपका तो UC4 है, ओवरऑल हम लांडी की बात कर रहे हैं कि सफाई का बड़ा फुकदान नज़र आया है कि जिस तरह से हमने दूसरे इलाकों में देखा है वो सफाई नज़र नहीं आ रही है। क्योंकि क्या आप समझते हैं कि मेयर कराची का इन्फ्लुएंस है इसमें, क्योंकि मेयर कराची पीपल्स पार्टी की और आपके इलाके का जो चेयरमैन है वो जमात इस्लामी का है? हाँ बिल्कुल, आप ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। इसमें पीपल्स पार्टी अपना सिंध सॉलिड वेस्ट पीपल्स पार्टी के अंडर में, वाटर बोर्ड पीपल्स पार्टी के अंडर में, मेयर कराची के, और सेवरेज का निज़ाम भी पूरा जितना भी है सब मेयर कराची के अंडर में। अब हम यहाँ पर अब तकरीबन 20 दिन हो गए, हमें अभी तक कोई बांस नहीं दे रहा ये सेवरेज बोर्ड। बांस एक अहम ज़रूरत है सेवरेज के निज़ाम के हवाले से, पानी के हवाले से भी। ये अगर वाटर बोर्ड हमारे साथ कोऑपरेट करे तो हम बहुत सारा काम कर सकते हैं यहाँ पर। और अल्हम्दुलिल्लाह काम करने के लिए तो खड़े हुए यहाँ पे, मगर काम करवाने वाले नहीं है। इसमें पीपल्स पार्टी का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, ये हमें हेडल डाल रही है काम करने में, और इनके अफसरान भी।
जी बिल्कुल, देखा आपने सुना कि जिस आवाम जिस तरह से शिकायत कर रहे हैं, इस तरह से जो जनरल कौंसलर हैं इस इलाके के वो भी शिकायत करते नज़र आ रहे हैं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हमने आपको दिखाया कि आवाम जो है इलाकाई मसाइल, जो रिहायशी इलाकों में किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनके क्या मसाइल हैं। इस वक्त हम मौजूद है लांडी टाउन के मेन रोड पर, जहाँ पर सॉफ्ट इंक्रोचमेंट जाबजा दिखाई देती है, चिंची रक्षों की भरमार है, जगह जगह पर जो है भतारे खड़े हुए हैं। इस हवाले से हमने मौक़िफ़ जानने की कोशिश की टाउन नाजिम की, लेकिन वो हमें मौसूल नहीं हुए। इस वक्त हमारे साथ कुछ इलाका मकीन मौजूद है, उनसे जानते हैं शाम के टाइम यहाँ क्या सूरत हाल थी। चारों तरफ रक्षे नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। शाम के टाइम से पहले तो अभी आप दिन दिहाड़े देखें यहाँ पर क्या सूरत हाल है। यहाँ पर जो है आवाम को परेशान किया हुआ है, उनकी ज़िंदगी है उनको अजीरन बनाया हुआ है। ये ट्रैफिक का जो अमला है वो यहाँ पर आता है, कुछ चलान करते हैं, इसके बाद वो यहाँ से चले जाते हैं। अभी हमें सुनने में ये भी आया है कि जो इंक्रोचमेंट की जो टीम है यहाँ पर, वो टीएमसी के जो लोग हैं उन्होंने अपने प्राइवेट लोग रखे हुए हैं जो यहाँ से आके कैबिनों वालों से और ये रिक्शे वालों से पैसे वसूल करते हैं। तो इस तरह का होना नहीं चाहिए। ये इदारे जो हैं वो आवाम के मसाइल को हल करने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन जब इदारे के अंदर बैठे हुए लोग मसाइल को हल नहीं करेंगे आवाम के, तो कौन करेगा। अच्छा, हमने देखा है कि गाहे बगाए जो है वो मुहिम चलती है, सॉफ्ट इंक्रोचमेंट पर कार्रवाइयाँ होती हैं, असिस्टेंट कमिश्नर खड़े हुए होते हैं, वो ठेले उठा के लेके जाते हैं, तराजू उठा के लेके जाते हैं, लेकिन उसको थोड़ी देर बाद जो है दोबारा हम देखते हैं कि वो लग जाते हैं। देखिए जी, वो जो कार्रवाई होती है वो तो 24 घंटे के लिए होती है, या तो 12 घंटे की या 4 घंटे की, लेकिन उस कार्रवाई से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। हमने पहले भी जो है हाई कोर्ट से रिजू किया था, और ये जो आपके सामने चिंची रिक्शे चल रहे हैं इनके स्टैंड को ख़त्म कराने के लिए उसके ऑर्डर भी आए हुए हैं। इसके बावजूद भी जो है ट्रैफिक का अमला और जो हमारी इंतज़ामिया है वो इसको ख़त्म कराने में नाकाम रही है। तो हमारी कोशिश यही है कि आवाम को रिलीफ मिले। अभी हम लांडी टाउन के जो चेयरमैन हैं उनसे ही मुतअद्दिद बार बात कर चुके हैं, लेकिन उनका भी कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आता, वो खुल के सामने नहीं आते, ना तो वो कोई बात करते हैं। अब ये इनकी सरपरस्ती करता कौन है? आप देखेंगे अंदर जब गलियों में जाएंगे तो वहाँ पर बजरी, रेती और इस तरह के जो हैं ट्रक माफिया और ये सारे लोग हैं, उनको परमिशन कौन देता है? तो बाज़ारों की भी एनओसियाँ इस तरह से दी गई हैं। बाज़ार की अगर एनओसी ग्राउंड की है तो वो रोडों के ऊपर लगाते हैं, सर्विस रोडों पे, मेन रोडों पे उनको बंद कर देते हैं। तो पब्लिक के लिए कोई अच्छा, आप ये जो चिंची रक्षों की इतनी भरमार है, और यहाँ पे इस रोड पे तो रेड बसेस भी चल रही हैं, 3 बसें यहाँ से कुरंगी में रोड पे चल रही हैं, जो लांडी भी जाती हैं, शाफजल कॉलोनी भी जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद चिंची रक्षे बहुत ज़्यादा हैं। देखिए, चिंची रक्षे बहुत ज़्यादा हैं। ये 6 सीटर तो पहले ही मना है, लेकिन ये फिर भी यहाँ पर चल रहे हैं। अब ये किसके एमा पे चल रहे हैं आप भी जानते हैं और हमें भी पता है। आप बताइए कि इस ये जो ट्रैफिक जाम के अलावा और लांडी के अहम मसाइल क्या हैं? देखिए, ट्रैफिक जाम के अलावा लांडी के अंदर सीवरेज का मसला है, पानी का मसला है, लोगों के घरों के अंदर बिजली का मसला है, गैस नहीं आती। तो ये जो इदारे गैस सिलेंडर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो लांडी में बड़ी भरमार है गैस सिलेंडर की दुकानों की, तो बड़ा ख़तरनाक है। सर, ये लांडी के अलावा कोरंगी के अंदर भी है, लेकिन लांडी के अंदर भरमार आपको इसलिए नज़र आ रही है मेन रोडों पे रखे हुए हैं। आप मेरे पीछे अगर दिखा सकते हैं तो बंदे ने अपने कैबिन रखा हुआ है, ये गैर कानूनी तरीके से लगा हुआ है कि ये किस तरह के लोग हैं यहाँ पर मुसल्लत किए हुए हैं। यहाँ पर जो ट्रैफिक का अमला है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। कम से कम ये ट्रैफिक के जो लोग हैं उनको चाहिए कि यहाँ पर जो है आएँ और ट्रैफिक को क्लियर करवाएं। और जो रिक्शे हैं इनके पास लाइसेंस भी नहीं है, ना डॉक्यूमेंट है, कुछ भी नहीं है, ये चला रहे हैं, इनकी अंडर एज है। तो आप अपने मीडिया के तवस्सुल से ये मैसेज दें इंतज़ामिया को और सिंध पुलिस के जो हमारे एडिशनल आईजी हैं उनको, ताकि वो इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कराएं और आवाम के जो मसाइल हैं वो जल्द अज जल्द हल हों। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त आपने सुना कि किस तरह से जो इलाका मकीन है, जो रहायशी हैं इस इलाके के, जो सोशल वर्क भी करते हैं इलाके में, उन्होंने पटिशन भी दायर की हुई है कि ये जो सॉफ्ट इंक्रोचमेंट है इसको ख़त्म किया जा सके। अब हम चलते हैं इलाके के मुंतखब नुमाइंदों के पास, उनसे जानते हैं कि उनसे सवाल पूछते हैं कि इन मसाइल का उनके पास क्या हल है। जी बिल्कुल, इससे पहले हमने जो आपको इलाकाई मसाइल दिखाए, अवामी मौक़िफ़ आपके सामने रखा, अब हम कोशिश करेंगे कि जो इस इलाके से मुंतखब नुमाइंदे हैं उनका मौक़िफ़ भी आपके सामने रखे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रुकने सिंध असम्बली वाजिद हुसैन, जो लांडी PS से मुंतखब हुए हैं, आज़ाद हिस्से से मुंतखब हुए थे। वाजिद साहब, ये फरमाइएगा, हमने देखा कि लांडी की आवाम की तकदीर जो है वो बदल नहीं रही है, आज भी लोग वही मुश्किलात का शिकार हैं जो आज से गुज़श्ता 15 साल पहले थे। वही पानी के मामला हैं, वही सफाई का फुकदान है, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है। आप बतौर रुकने सिंध असम्बली कैसे देखते हैं, क्या हिकमत अमली अपनाएंगे? देखिए जी, सिंपल है। 15 साल से जो पार्टी सूबे सिंध के ऊपर बरसर इक़्तिदार है, समझ नहीं आता कि कराची शहर के अंदर पानी जो है वो इस वक्त आवाम के लिए रेड लाइन बना हुआ है। हमारे यहाँ से लोगों को पानी पीने का जो है ना नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पर लोग मस्जिदों में अगर आप विज़िट करें, आपने तो प्रोग्राम किया होगा, तो वज़ू का लोगों के पास पानी नहीं है। तो जब हमारी जो सूबे सिंध की हुकूमत है 15 साल से आवाम को पानी नहीं दे सक रही है, तो फिर सारे मसाइल तो अपनी जगह वहीं मौजूद है। गटरों के ऊपर ढक्कन नहीं है, रोड जो है वो टूट फूट का शिकार है। हमने असम्बली में भी इसके ऊपर आवाज़ उठाई है, लेकिन होगा जब ये सिस्टम पूरे तरीके से बदलेगा, क्योंकि 15 साल से एक पार्टी हुकूमत के अंदर है और वो पानी नहीं दे सक रही है। तो आगे आप कुछ
जानते हैं। बतौर रुकने सिंध असम्बली आपने अब तक क्या इकदाम किए हैं इस लांडी के लिए स्पेशली, क्योंकि आपको भी तो पहले भी आपकी हुकूमत रही है, दोबारा भी आप लोग आए, तो अब आप बताइए कि क्या समझते हैं आप? हम सिंध असम्बली में अपोजिशन मेंबर हैं और अपोजिशन मेंबर की हैसियत से हम अपने हल्के की, अपने सूबे सिंध की जो है वो आवाज़ सिंध की असम्बली के अंदर जो है वो उठाते हैं। अपने आवाम के जो इश्यूज़ हैं वहाँ पर जो है ना उसको उजागर करते हैं, हुक्मरानों को दिलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कि जिस हुकूमत ने काम नहीं करना, तो आपके सामने हमने करारदाद लेके गए पानी के हवाले से कि कराची शहर की जो ज़रूरत है उसके मुताबिक कराची शहर को पानी दिया जाए। समझ नहीं आता कि कराची शहर की जो ज़रूरत है उसके तहत उसको पानी नहीं दिया जाता। और अगर आप इंडस्ट्रियल एरिया, मेरे हल्के के सामने ही इंडस्ट्रियल एरिया है, अगर आप वहाँ चले जाते तो कंपनियों को 24 घंटे जो है वो पानी मिल रहा है। तो कंपनियों को किसकी सरपरस्ती है कि रेजिडेंशियल इलाकों का पानी कमर्शियल करके दिया जा रहा है, जो कि वाटर बोर्ड एक्ट की जो है वो खिलाफवर्जी है। हमने इसके ऊपर एमडी वाटर बोर्ड से भी मैंने ख़ुद भी मुलाकात करी है, मैंने उनको ख़त भी लिखे हैं। मैंने इसके अलावा डीसी साहब को भी ऑन बोर्ड लिया है, मैंने असिस्टेंट कमिश्नर का विज़िट करवाया है लांडी के अंदर कि हल्के की आवाम को पानी नहीं मिल पा रहा है और कंपनियों को जो है वो पानी दिया जा रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, आवाम तो परेशान है ही, क्योंकि आवाम हम लांडी के जिस हल्के में भी गए वहाँ पे यही शिकायत है कि पानी नहीं है पीने का। तो इसके लिए आपने तो आवाज़ उठाई है, मगर आवाम को किस तरह से, आवाम भी परेशान है क्योंकि उनका ये कहना है कि हमने वोट तो दिया है मगर हमारे मुंतखब नुमाइंदों को काम नहीं करने दिया जा रहा। आवाम भी परेशान है, मुंतखब नुमाइंदे परेशान है, तो मसला कौन हल करेगा? मसला देखें, इक़्तिदार में जो जमात बैठी है, हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पानी देना, आवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ करना। ज़ाहिर सी बात है, अगर हम मेंबर आवाम ने हमें मुंतखब किया, हम असम्बली में गए तो हम अपोजिशन के मेंबर हैं। हमारी गवर्नमेंट होती तो हम ज़रूर हम आवाम की बात नहीं कर रहे होते, हम उनको हल करके दिखा रहे होते। तो मेरी ये आपके चैनल के ज़रिए मेरी ये गुजारिश होगी सूबे सिंध के हुक्मरानों से कि खुददारा 15 साल से आप सूबे पे डाका डाल के बैठे हैं। आप ओरिजिनल वोटों से आएँ या जाली वोटों से आएँ, आवाम को जो है वो पानी दें, सियासत बाद में करें। पानी के ऊपर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। और जैसे आपने कहा कि जी मैं आज़ाद हैसियत से, तो मैं क्लियर कर दूं कि मैं आज़ाद हैसियत से नहीं है, मैं पीटीआई के टिकट के ऊपर जो है वो मुझे आवाम ने वोट दिया है। और जब आपको बताएं कि जब हमारी सूबे सिंध में हुकूमत थी तो कराची शहर को हमने एडिशनल बिजली भी दी थी, बिजली के बिलों पे प्राइम मिनिस्टर रिलीफ भी दिया था। इसके अलावा कराची शहर का पानी का जो इशू है सबसे ज़्यादा हमने उसको कंट्रोल किया था। हम K4 का मंसूबा ला रहे थे, उस पर काम करना चाह रहे थे, जो कि आपकी कोई भी हुकूमत K4 को ऑन करने को तैयार ही नहीं है। और क्लियरली बता दूं कि अगर K4 का मंसूबा नहीं मुकम्मल किया जाएगा तो कराची शहर का पानी का मसला आने वाले 25 साल तक भी हल नहीं होगा। हम यहाँ किसी को दिलासा नहीं दे सकेंगे। अच्छा, ये फरमाइएगा कि अब आप एज ए रुकन सिंध असम्बली क्या इकदाम करेंगे? जो यहाँ के MNA है या जो टाउन नाज़िम है, वो आप उनसे कोऑपरेट कर रहे हैं, आपसे ताउन में हैं? MNA तो आपके सामने, MNA का तो पता ही नहीं है कि MNA है कौन से कोने के अंदर मुल्क के। मैंने तो अभी तक MNA को नहीं देखा। मेरा MNA PTI का जीता था 90,200 वोट लेकर, उसका रिज़ल्ट चेंज करके जिनको लेके आया गया है वो किसी के राब्ते में नहीं है। ठीक है, मेरे सुनने में आया ऐसा कि वो MQM पाकिस्तान के MNA, बट वो नज़र कहीं नहीं आते। इसके अलावा टाउन चेयरमैन का, तो टाउन चेयरमैन ने कहा था कि जी हल सिर्फ जमात इस्लामी, तो कोई हल जमात इस्लामी नहीं है। गटर वहीं भरे हुए हैं, कचरे का ढेर लगा हुआ है लांडी के अंदर। लांडी के लोकल मसाइल अपनी जगह के ऊपर हैं, कुछ भी हल नहीं हो रहा है, सिर्फ धंधा है और गोरख धंधा चल रहा है। चाहे वो टाउन का चेयरमैन हो, चाहे MNA हो, टोटली धंधा चल रहा है। लोगों को भारी भारी चलान दिए जा रहे हैं, पथारों को चलान दिए जा रहे हैं, ठेलों से पैसे लिए जा रहे हैं। ये भी बड़ा मसला सामने आ रहा है। हमने देखा कि सॉफ्ट इंक्रोचमेंट जो बहुत हुई हुई लांडी रोड, बिल्कुल बाबर मार्केट से लेकर आप कुरंगी 6 से लेकर पूरी कुरंगी का रोड पूरा जाम रहता है। तो इसकी इन्होंने क्या हिकमत अमली है? TMC DMC क्या कर रही है? कोई हिकमत अमली नहीं है इनकी। एक ही हिकमत अमली है कि कौन से ठेले से, कौन से पतारे से कितने पैसे ज़्यादा आ रहे हैं। किसी से 1500 आ रहे हैं, किसी से 2000 आ रहे हैं। अभी ज़रा आप ये वाला रोड अगर आप जाके देखें, मोटरसाइकिल पे आप सफ़र करें तो जगह जगह पे बदमाशी और चलानों के ऊपर ठेले पतारे लगाए हुए हैं, जिसके लिए मैंने बार बार AC और DC साहब को मैंने ऑन बोर्ड लिया है कि आप ये इंक्रोचमेंट करवाएं, आप ये रोड क्लियर करवाएं। ठेले वालों का, गरीब पथारे वालों का कहना ये है कि भाई आप तो हमारे ठेले हटवा देते हैं, लेकिन हमसे तो टाउन और यूनियन काउंसिल के लोग चालान की मद में पैसे ले रहे हैं। तो धंधा है, मैं क्लियरली बता रहा हूँ, लांडी में टोटल धंधा चल रहा है। अच्छा, बिल्कुल देखिए, ये थे रुकन सिंध असम्बली वाजिद हुसैन। अब हम जानते हैं मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान के रुकन सिंध असम्बली कुर्रतुल ऐन हैं, उनसे जानेंगे कि उनका इस बारे में क्या मौक़िफ़ है।
जी बिल्कुल, इससे पहले हमने आपको मौक़िफ़ सुनवाया कि तहरीक इंसाफ के जो MPA हैं और रुकन सिंध असम्बली हैं वाजिद हुसैन, उनका क्या कहना था। अब इस वक्त हम मौजूद हैं मुत्तहदा कौमी मोमिन के रुकन सिंध असम्बली कुर्रतुल ऐनी के साथ। उनसे जानते हैं, मैडम ये फरमाइएगा कि अब तक जो है वहाँ पे MNA भी आपके हैं और आप वहाँ पे आप भी काम देख रही हैं, टाउन नाजिम जो है जमात इस्लामी के, मगर लांडी का जो हाल है वो बहुत बुरा है। लोग बहुत ज़्यादा शिकायतें कर रहे हैं कि पानी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है। अब तक आप लोगों की क्या हिम्मत अमली रही है और किस तरह से आप देख रहे हैं कि किस तरह से सारे मामलों को टैकल कर लेंगे आप? देखिए, अगर मैं आपको ये बताऊं कि लांडी के हवाले से हम मुस्तकिल तौर पे बात कर रहे हैं, जब से ख़ास तौर पे अभी जावेद हनी भाई MNA हैं और MPA जैसे अभी आपने बताया कि तहरीक इंसाफ के हैं। मैं किसी को ये नहीं कहूँगी कौन ग्राउंड पे है या नहीं है, ये आवाम बेहतर तौर पे जानती है कि ग्राउंड पे इस वक्त कौन नज़र आ रहा है और आवाम के लिए बात कौन कर रहा है। पानी का मसला साल से है, ये आज नया नहीं है। और जिस तरह से मेरी पहली स्पीच भी हुई, बजट स्पीच, उसके हवाले से अगर मैं बताऊं तो पानी के हवाले से, हर चीज़ के हवाले से मैंने बात भी की। चावल गोदाम पंप जो वहाँ से पानी का, क्योंकि पीछे से प्रेशर नहीं आ रहा है, तो जब MD से हमारी जब भी मुलाकात हो रही है उसमें हम बात कर रहे हैं कि आप लांडी और कोरंगी के लिए डायरेक्टली एक और लाइन अलग से दें ताकि यहाँ पे लोगों के लिए मसाइल का हल निकाल सकें। चावल गोदाम पंप है, वहाँ पे मुस्तकिल हमने बूस्टर लगवाया है। बूस्टर के हवाले से अभी इतनी मुश्किलों से जाके कमरा तैयार हुआ है, सिर्फ लाइन कनेक्ट करनी है। इसके साथ साथ अगर आप UC 19 में जाएँ, 362 रोड जो है उसमें 4 UCs कवर हो रही हैं। अभी लाइन हमारी ही माशाल्लाह से जो हमारे अरकान असम्बली हैं उनके फ़ंड से जो काम हो रहा है, 4 UCs में जो है वो पानी का काम कनेक्शन दिया जा रहा है। इसके अलावा जो हो सकता है, क्योंकि देखिए मसाइल बहुत हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी कराची का तबाह हाल है, नो डाउट। इसमें कचरे का ढेर बना हुआ है। कौन क्या काम कर रहा है मैं इस बात में नहीं कहूँगी कि बल्दियाती निज़ाम क्या काम कर रहा है और हुकूमत क्या काम कर रही है, मगर हम जो काम कर रहे हैं अपने हिसाब से, MQM पाकिस्तान की तरफ से जो काम हमारे MNA MPs अपने तवस्सुस से काम कर रहे हैं, अपने एफर्ट्स जो कर रहे हैं वो नज़र आ रहे हैं। अच्छा, ये फरमाइएगा कि आवाम मुतमईन नज़र नहीं आ रहे लांडी में। वो पहले भी मुत्तहदा कौमी मोमिन की हुकूमत रही है, इस बार भी उनका कौमी असम्बली भी है और लास्ट टाइम सूबाई असम्बली भी आपका था, मगर आवाम वो डिलीवर करने में आप लोग लगता है नाकाम हो रहे हैं। देखिए, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं जिस जगह गई हूँ, ख़ास तौर पे मेरे पास, मैं ख़वातीन मरकज़ पे जब बैठती हूँ वहाँ पे मेरे पास जो आवाम आती है उसके बाद मैं विज़िट करती हूँ, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारी जगहों पे अभी हाल ही में मैंने परसों जो है UC 16 में जो है इलाकाई सतह पे जाके वहाँ पे बैठी और आवाम आई तो उन्होंने अप्रिशिएट किया कि आप पहली MP ऐसी हैं जो वोट लेने के बाद यहाँ पे आ रही हैं, बैठ रही हैं, हमारे मसाइल सुन रही हैं और फिलफौर तौर पे जो भी जिससे रब्ता है, जैसे कि पानी के हवाले से तो एक्सीन से मैंने बात की, पार्क का हवाला है, ऐसी बात है, हम पार्क्स और ग्राउंड्स के हवाले से मेरा भी जो है वो मैंने मोशन भी डाला हुआ है वहाँ पे असम्बली में कि जो जितने ग्राउंड्स हैं, जितने पार्क्स हैं, उनको नए सिरे से बनाया जाए ताकि हमारे बच्चे खेल सकें। और जिसे कहते हैं ना कि ग्राउंड्स आबाद होंगे तो हॉस्पिटल्स वीरान हो जाएंगे, तो इसके हवाले से हम मुस्तकिल तौर पे काम कर रहे हैं। अच्छा, ये हमने ये देखा कि जिस तरह इससे पहले हमने कोरंगी में प्रोग्राम किया था तो मोइन आमिर पीरज़ादा जो है वो बड़े एक्टिव हैं, नेशनल कौमी असम्बली के मेंबर होने के बावजूद भी इलाके में मौजूद होते हैं, लेकिन जावेद हनीफ को तो लोग जानते भी नहीं है और वो किसी ने एक बंदे ने निकाह के वो कभी इलाके में भी आए नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जावेद हनीफ भाई मेरे साथ होते हैं और मैं समझती हूँ कि लांडी की इस वक्त खुशकिस्मती है, लांडी और कोरंगी के लिए खुशकिस्मती है कि जावेद हनीफ भाई मौजूद हैं। तो मुझे उनसे जितना सीखने का मौका मिल रहा है, जितना, क्योंकि जहाँ पे जिस जगह पे मेरे लिए मुझे लगता है ना कि कहीं मैं यानी कोई मुश्किल आ रही है तो मैं जावेद हनीफ भाई से रब्ता करती हूँ और मुझे उनसे सीखने का भी मौका मिलता है और आगे जितनी वो एफ़र्ट कर रहे हैं और इलाकाई सतह पे मेरे साथ उन्होंने विज़िट किया है। अगर कोई ये कहता है कि नहीं किया, हमने UC 19 में जब पेवर वर्क का काम हो रहा था, रोड कारपेटिंग हो रही थी, वहाँ गए। अब मैं UCs भी अगर गिनाने लग जाऊँ तो UC 16 में किया और C1 एरिया में जहाँ पे अभी हमारी तख्ती भी लगी हुई है वहाँ पे हम लोगों ने विज़िट किया, सेवरेज का काम हुआ वहाँ पे विज़िट किया। बावर मार्केट के हवाले से कुछ मसले मसाइल आ रहे थे, वहाँ की जो है वो वहाँ के लोग आए हमारे पास, तो जावेद हनीफ भाई ने मेरे साथ विज़िट किया। ऐसा कुछ नहीं है कि वो अच्छा, नहीं कुछ आखिर में क्या कहना चाहेंगे आवाम से कि कब तक आप लोग आवाम को चंडी देने में कामयाब हो जाएंगे? देखिए, हम इस वक्त हुकूमत में नहीं, अगर मैं आपकी बात की तस्दीक करूँ कि हम लोग इस वक्त हुकूमत में नहीं है, हम अपोजिशन में हैं, तो अपोजिशन में रहते हुए जितनी मसाइल का शिकार हम है ना, इस वक्त सिर्फ हमारा तवक्कल अल्लाह है कि इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातुम खेज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते। इस वजह से हम
अपनी आवाम के दरमियान भी हैं, आवाज़ भी कर रहे हैं, बुलंद कर रहे हैं। और देखें वफाक में हमारे जो मिनिस्टर हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई 13 यूनिवर्सिटीज़ और कोरंगी की आवाम के लिए भी स्किल्ड यूनिवर्सिटी का जो है उन्होंने काम हो गया है। इसमें जावेद हनीफ भाई का बहुत बड़ा हाथ है। तो इसलिए मैं ये बोलूँगी कि हम जो काम कर रहे हैं वो नज़र आ रहा है। 27वीं तरमीम बल्दियाती निज़ाम इस वक्त हम नहीं है मौजूद, मगर बल्दियाती निज़ाम के लिए जिस तरह से एफर्ट MQM कर रही है तो इंशाअल्लाह ताला बल्दियाती निज़ाम भी जो आएगा वो खुद मुख्तार होगा। जी बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में हमने कोशिश की कि लांडी टाउन के जो मसाइल हैं उनको उजागर करने के साथ साथ उनके तिदराक का भी बता सके अवाम को कि वो किस तरह से मसाइल हल हो सकते हैं। आज हमने जो है मुंतखब नुमाइंदे थे लांडी से रुकन सदर असम्बली जो तहरीक इंसाफ के वाजिद हुसैन, उनसे भी मौक़िफ़ जानने की कोशिश की और मुत्तहिदा कौमी मोमिन पाकिस्तान की जो कुर्रतुल ऐन इमरान है उनसे भी हमने मौक़िफ़ आपके सामने रखा। अगले प्रोग्राम तक के लिए दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलते हैं नए सवाल के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।